शिव शक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर और श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने गांधीनगर स्थित श्यामा श्याम मंदिर में सनातन धर्म की रक्षा, सभी हिंदुओं के परिवारों की रक्षा, सनातन धर्म के शत्रुओं के समूल विनाश और भक्तगणों की सात्विक मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु किए जा रहे 5 दिवसीय मां बगलामुखी महायज्ञ के 5वें व अंतिम दिन मां बगलामुखी की साधना पर प्रवचन करते हुए कहा कि मां पीताम्बरा बगलामुखी का महायज्ञ कल्प वृक्ष के समान है, जिसमें श्रद्धा पूर्वक भाग लेकर भक्तगण अपनी प्रत्येक सात्विक मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। मां बगलामुखी विजय और सद्बुद्धि की देवी है। तंत्र साधना में इन्हीं को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। सनातन धर्म के जितने भी महान योद्धा हुए हैं, उन्होंने मां बगलामुखी की साधना से ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त की है। मां बगलामुखी वस्तुतः देवादिदेव भगवान महादेव शिव की 8वीं महाविद्या है। मानव के रूप में भगवान परशुराम जी पृथ्वी पर इनके पहले उपासक थे। भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महावीर कर्ण, महावीर अर्जुन से लेकर आला उदल जैसे योद्धा मां पीताम्बर बगलामुखी के उपासक थे। मां पीताम्बरा बगलामुखी के सच्चे भक्त को कभी भी जीवन में अपमान और पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सनातन धर्म पर जो विकट संकट आया हुआ है, उसके लिए संपूर्ण हिंदू समाज को मां बगलामुखी की शरण में आना चाहिए। मां बगलामुखी की कृपा से ही हमारे सनातन धर्म, परिवार और अस्तित्व की रक्षा संभव हो सकेगी। उन्होंने सभी हिंदुओं से इजराइल की तरह हिंदुओं का भी एक देश बनाने का आह्वान किया। ये देश सनातन वैदिक राष्ट्र होगा। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने पाकिस्तान व बांग्लादेश सहित भारत में चल रहे जघन्य हिंदू नरसंहार पर तीव्र आक्रोश व्यक्त किया और भारत के हिंदुओं से बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं के हाल से शिक्षा लेने का आह्वान किया। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरि जी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश में आर्मी और पुलिस के साथ मिलकर मुस्लिम जन समुदाय हिंदुओं का भीषण नरसंहार कर रहे हैं। इस्कॉन के निरपराध चिन्मय दास प्रभु को जेल में डालकर बांग्लादेश की सरकार ने संपूर्ण विश्व के हिंदुओं को उनकी औकात बताई है। अगर ऐसा किसी देश ने किसी यहूदी के साथ किया होता तो इजराइल उस देश पर अब तक आक्रमण कर चुका होता और उस यहूदी को बचा कर ले गया होता। अगर हम हिंदुओं के पास भी अपना कोई राष्ट्र होता तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सहित किसी भी देश में हिंदुओं की दुर्गति ना हुई होती। हमने असीमित साधन और बलिदान आहूत करके श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया, परंतु ये श्री राम मंदिर मुस्लिम जिहादियों की भीड़ के द्वारा उसी दिन तोड़ दिया जाएगा जिस दिन भारत का प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बनेगा। मुस्लिमों की भयानक रूप से बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए ये सब ज़्यादा दिन की बात नहीं है। अगर श्री राम मंदिर के स्थान पर यह आंदोलन अगर सनातन वैदिक राष्ट्र के लिए किया जाता तो हमें लव जिहाद, गोरक्षा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ या संबल के हरिहर मंदिर की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ये तो सब हमें मिल ही जाते। लेकिन हमने छोटी बातों पर तो आंदोलन किए, पर असली समस्या पर कभी आवाज़ ही नहीं उठाई और इस अभूतपूर्व दुर्गति को प्राप्त हुए। हमें समझना चाहिए कि अब हिंदुओं की अंतिम शरणस्थली भारतवर्ष बहुत तेज़ी से शरिया कानून की ओर चल दिया है, जहां ना तो कोई मंदिर बचेगा और ना ही कोई मंदिरों में पूजा करने वाला। इस विषय को ना तो कोई हिंदू नेता उठा रहा है, ना ही कोई हिंदू धर्मगुरु और ना ही कोई हिंदू संगठन उठा रहा है। अब नेतृत्व विहीन हिंदू समाज को स्वयं आगे बढ़कर अपने और अपने परिवार के अस्तित्व की रक्षा के लिए सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना चाहिए, अन्यथा विश्व में सनातन धर्म का बीज भी नहीं बचेगा। सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना के लिए मां गंगा के तट ऋषिकेश में मां बगलामुखी मंदिर की स्थापना अति आवश्यक है, ताकि वहां इस निमित्त मां और महादेव की शक्तियों को जागृत किया जा सके, जिसके लिए प्रत्येक हिंदू को सहयोग करना चाहिए।